हेलो गाइस, यार स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई है। ये खबर हमारे लिए बहुत ही दुखद है। आज हम इस वीडियो में आपको हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। ध्यान रखिएगा, एक साधारण परिवार के प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी के पुत्र के रूप में पश्चिम बंगाल के बीरभूम नामक जिले में एक छोटे से गांव मिराती में 11 दिसंबर 1935 को जन्म लिया था। प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। अब देखते हैं प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन। पहला पॉइंट है, 1969 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरणा लेकर श्री मुखर्जी संसद के उच्च सदन में चुने जाने के बाद वर्ष 1969 में पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1982 में पहली बार वित्त मंत्री बने। ध्यान रखिएगा, 1982 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री का पद प्रणब मुखर्जी ने ग्रहण किया और 1980 से 1985 तक संसद के उच्च सदन में सदन के नेता थे। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री रहे। 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री रहे। 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। पुनः प्रणब मुखर्जी 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रहे। फिर 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे। 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। साथ ही ध्यान रखिएगा, साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। हालांकि इस पद के लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को पहली पसंद हामिद अंसारी थे। ध्यान रखिएगा, इस पद के लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी को पहली पसंद हामिद अंसारी थे, लेकिन कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पसंद मुखर्जी थे। इससे यह भी पता चलता है कि राजनीतिक जीवन में इतने विभेद होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, 2017 में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, अर्थात 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हुआ। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने यूपीए को सत्ता से बेदखल होते और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कई मौक़ों पर वे मोदी सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते थे कि प्रणब दा बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल भी स्वीकार करें, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रणब मुखर्जी ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी को पीएम इन वेटिंग कहा जाता था। प्रणब मुखर्जी को पीएम इन वेटिंग कहा जाता था। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब दा का वो सपना अधूरा ही रह गया जिसके लिए राजनीतिक हलकों में हमेशा चर्चा होती थी। यह सर्वविवादित था कि यूपीए और कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के
सबसे मजबूत और बड़े दावेदार थे। इसी वजह से उन्हें पीएम इन वेटिंग कहा जाता था। लेकिन उनकी किस्मत में 7 रेसकोर्स रोड नहीं, राष्ट्रपति भवन का पता लिखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जीवनी है। ध्यान रखिएगा, द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जीवनी है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में प्रणब मुखर्जी ने स्वयं खुलासा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रणब दादा को मिले पुरस्कार और सम्मान। ध्यान रखिएगा, 2008 में प्रणब दादा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1997 में प्रणब दादा को सर्वोत्तम सांसद चूज किया गया था। 2011 में प्रणब दादा को सर्वोत्तम प्रशासक के रूप में चूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2011 में भारत में सर्वोत्तम प्रशासक पुरस्कार प्रणब दादा को मिला था। 1984 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया था। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली जर्नल यूरो मनी द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें अर्थात प्रणब मुखर्जी को 1984 में विश्व के सर्वोत्तम 5 वित्त मंत्रियों में शुमार किया गया था। 2010 में वर्ष का वित्त मंत्री चुना गया था। ध्यान रखिएगा, 2010 में एशिया के लिए वर्ष का वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी दा को घोषित किया गया था तथा 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2019 में प्रणब मुखर्जी दा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विवाह रविंद्र संगीत की निष्णात गायिका और कलाकार स्वर्गीय श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी से हुआ था। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त 2020 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मृत्यु हो गया, अर्थात हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। मस्तिष्क की सर्जरी के लिए 10 अगस्त 2020 को भर्ती हुए थे। सर्जरी के बाद उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।